नमस्ते दोस्तों। Before we start this video, I want to take this moment to thank everybody for your love and support for our video on the commodity silver। ये relatively एक नया चैनल है मैक्रो कैफे और हमने अभी तक कोशिश करी है और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू कमोडिटीज, रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल मार्केट्स और एनी ऑफ सच मैटर, हम आप तक एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकें ताकि आप एक रैशनल डिसीजन ले सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं गोल्ड की। क्या रीजन है गोल्ड के प्राइसेस का इतना बढ़ने का, इसके पीछे एक्चुअली में है कौन जो कि गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया एक साल में। तो ये वीडियो मैं चाहता हूं आप लास्ट तक देखिए, सो स्टे एंड वॉच टिल दी एंड। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलता पिछले साल की आप गोल्ड खरीद लो और अगर आपने मेरी नहीं सुनी होती तो आज आप कुछ 44% का प्रॉफिट मिस कर जाते। हाँ जी, 44%। गोल्ड का प्राइस जून 2024 में था कुछ $2300 पर आउंस का, जो कि आज हो गया है $3355 पर आउंस। और इंडिया की स्टोरी और भी ज्यादा क्रेजी है। इसका प्राइस कुछ 6800 रुपए पर ग्राम से बढ़कर हो गया है 10,048 रुपए पर ग्राम, मतलब कुछ 47% का स्काई रॉकेट जंप। पर वेट, अगर आप ये बोलेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे हैं आपके सेंट्रल बैंक्स। हाँ, वही बैंक्स जो कि एक इकोनॉमी की बैकबोन है। योर बैंक ऑफ आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है। मैं अब आपको बताता हूँ एक माइंड ब्लोइंग स्टैटिस्टिक। अभी ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स के पास है कुछ 36,000 टन गोल्ड। मतलब ये ब्रिटेन एरा जो आया था उसके जितना ऑलमोस्ट पहुंच गया, क्योंकि उस वाले टाइम पे सेंट्रल बैंक्स के पास था कुछ 38,000 टन। 1970s में जो ब्रिटेन वुड्स एरा खत्म हुआ, अब वो वापस आ रहा है। और अब ये सुनिए कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स से सेंट्रल बैंक कुछ 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है। मतलब जितना ओवरऑल गोल्ड माइन से वर्ल्ड में गोल्ड आता है उसका 20% सेंट्रल बैंक खरीदता है। 2014 से 2021 के जो एवरेज क्वार्टरली परचेज था सेंट्रल बैंक्स का, वो था कुछ 123 टन गोल्ड। और 2022 से वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2066 टन पर क्वार्टर। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डॉलर का गेम ओवर होने वाला है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर में, उस वाले टाइम पे रशिया के कुछ $300 बिलियन रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया। उस वाले टाइम पे और ज्यादा कंट्रीज ने ये बोला कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। अगर मैं ग्लोबल रिजर्व की बात करूं तो उसमें यूएस डॉलर 75% से कम होकर 58% पे आ गया है। गोल्ड ने यूरो को सरपास कर दिया है। गोल्ड का जो टोटल वैल्यूएशन और वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीज टू 20% और उधर ही यूरो का गिर के हो गया 16%। अभी रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का सर्वे भी आया था जिसमें 93% रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि गोल्ड रिजर्व्स विल इंक्रीज इन फ्यूचर। 42% रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि वो खुद अपने रिजर्व्स इन गोल्ड बढ़ाएंगे। 0%, आपने सही सुना, 0% ने बोला कि वो प्लान कर रहे हैं टू रिड्यूस गोल्ड। और उधर ही 73% ने बोला कि नेक्स्ट 5 इयर्स में डॉलर डोमिनेंस कम होने वाली है। और डॉलर डोमिनेंस कम होने का एक और रीजन है कि खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है डॉलर को वीक करना। रीजन भी, अगर डॉलर वीक होगा तभी उनका मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। और आप ये समझो कि डॉलर इंडेक्स जो है जिसमें डॉलर की वैल्यूएशन 5 और करेंसीज के अगेंस्ट होती है, वो ये भी एक्सपेक्टेड है, विच इज द रिसेंट सर्वे अभी डॉइच बैंक का आया था, कि दिस कैन रिड्यूस फ्रॉम 98 टू 75। एंड इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि डॉलर और गोल्ड में है एक नेगेटिव कोरिलेशन विच इज अबाउट -67%। जितना जितना डॉलर वीक होगा उतना उतना गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और गोल्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो गाइज, ये थी पूरी स्टोरी ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है और क्या और ज्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट एजेंसीज आर एस्टिमेटिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो प्राइस ऑफ गोल्ड है दैट कैन टच $3,800 पर आउंस और नेक्स्ट ईयर जा सकता है कुछ $4,000 पर आउंस। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में देखें तो कुछ 1,20,000 से लेके $1,30,000 पर 10 ग्राम्स। सेंट्रल बैंक्स की परचेज बढ़ती रहेगी ऑफ गोल्ड। गोल्ड इज नाउ ऑन द स्प्री ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल रिजर्व और उधर ही जो डॉलर की डोमिनेंस है वो कम हो रही है। पर इन सब के बीच में आपको याद रखना है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। तो आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है बिफोर इन्वेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम बी इट योर जियोपॉलिटिकल टेंशन, बी इट योर सेंट्रल बैंक्स इंक्रीजिंग देयर ओन रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, और बी इट योर यूएस ट्राइंग टू
वीकन द डॉलर। सारे के सारे रीजन बताते हैं दैट डॉलर के प्राइसेस विल गो अप ओनली इन द फ्यूचर, बट इन द एंड यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और गोल्ड की एनालिसिस समझ में आई हो, so don't forget to like, subscribe and share, and till then stay informed. Thank you.